हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा, लिमिट के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो पढ़ा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द लिमिट एंड अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे लिमिट को इवेलुएट करने के हमने 2 मेथड पढ़े थे और बाकी टोटल हमें 5 केसेस पढ़ने थे और आज उसी बेसिस पर हम आगे के केसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे के मैं कुछ मेथड बताऊं मैं आप लोगों को, उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यूज़ बता देता हूं। स्टैंडर्ड लिमिट का वैल्यूज़ मतलब ये बहुत ही कॉमन लिमिट्स हैं और इनका जहां कहीं पर भी आपको क्वेश्चंस में ये स्टैंडर्ड लिमिट आपको दिख रही हैं, आप डायरेक्ट वहां पर लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक थिंग्स हैं, हर जगह आपको लगभग दिखती रहेंगी, तो वो एज ए फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं और वो उनका जो प्रूफ है या फिर वो स्टैंडर्ड लिमिट एक्चुअली क्या कोई फार्मूला की तरह आप लोग याद करेंगे, लेकिन जब हम आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म कराएंगे उससे लिमिट सॉल्व करना बाय द एल हॉस्पिटल रूल, तो उसमें हम बता देंगे कि उस स्टैंडर्ड लिमिट्स की जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो खैर अभी हम बढ़ रहे हैं तीसरे केस की तरफ, लेकिन उससे पहले हम कुछ लिखा देते हैं द वैल्यू ऑफ सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो आइए लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो कि स्टैंडर्ड लिमिट्स की कुछ वैल्यूज़ हैं, एज अ फार्मूला आप याद करेंगे उसको। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले। तो अगर आप लोगों को कहीं पर ये दिखे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x, इसकी वैल्यू 1 होती है और यही चीज़ सेम चीज़ अप्लाई होती है कॉस के लिए भी एंड टैन के लिए भी, टैन एक्स एंड कॉस एक्स के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है। इसमें भी अगर आप लिमिट एक्स टेंस टू 0 लगाएंगे और टैन एक्स अपॉन एक्स या कॉस एक्स अपॉन एक्स, इस तरह इसकी लिमिट 1 होती है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर आपको दिया गया हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाती है लॉग ए, जहाँ पर लॉग का बेस ई होता है। अगर कहीं पर आप लोगों को ये दिखे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू पावर 1 अपॉन एक्स, तो इसकी लिमिट हो जाती है e। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक लिमिट्स हैं जो कॉमनली हर जगह यूज़ होते हुए आपको दिखाई देंगी, या आप किसी भी फंक्शन में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, या कोई फंक्शन ऐसा आता है जिसमें हम इन्हें यूज़ करके उसका इवेल्युएशन आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप लोग लिख लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं केस नंबर 3 की ओर। एक्चुअली केस नंबर 3 हम n टेंस टू इन्फिनिटी वाला केस बता चुके हैं, तो आज हमें जो केस बताना है वो केस नंबर 4 है। एक्चुअली 3 केस तो हम पढ़ चुके हैं और वो केस ये है कि इवेल्युएशन ऑफ द लिमिट बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब कुछ सीरीज एक्सपेंशन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के, जिनका यूज़ करके हम लिमिट फाइंड करेंगे। जैसे e टू पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन इसकी एक इन्फिनिट सीरीज भी होती है, मतलब वो एक इन्फिनिट सीरीज के भी इक्वल होता है। तो e टू पावर x के जगह पर आप वो सीरीज यूज़ करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट निकाल सकते हैं। वैसे a टू पावर x log 1 प्लस एक्स, ठीक है, साइन x कॉस x tan x, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, ये जितने भी हमने फंक्शन के नाम लिए
इन सब फंक्शंस की सीरीज भी होती है। तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली जैसे हमने आपको लिमिट सॉल्व करना बताया तो उसमें क्या करना था, n टेंड्स टू इन्फिनिटी में आपको मैक्सिमम पावर बाहर लेनी थी और फिर डिवाइड करके और सॉल्व करना था, या उससे पहले दो मेथड बताने थे, उसमें रेशनलाइज करना था और या फैक्टराइज करना था, फिर कॉमन टर्म कैंसिल करना था, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज दैट आपके पास एक दे दिया जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया जाए, उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड रहे, उसी में लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्लूड रहे, तो ऐसे फंक्शंस का ना आप तो फैक्टराइजेशन कर पाएंगे और ना ही कोई कॉमन टर्म निकाल पाएंगे कैंसिल हो सके, क्योंकि वो सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे फाइंड करेंगे? तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपेंशन यूज करते हैं, एक्सपेंशन सीरीजेस यूज करते हैं। क्योंकि एक्सपेंशन सीरीजेस जो होती हैं वो अलजेब्रिकली मतलब दिखाई जाती हैं, अलजेब्रिक होती हैं। अब जब उन फंक्शंस की जगह पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कॉमन होके कट जाएगा और कुछ ना कुछ फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम कुछ सीरीजेस लिखा देते हैं कि किसी फंक्शन की सीरीज क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे कि सीरीजेस का यूज करके हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन की या मिक्सचर ऑफ फंक्शंस की। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसमें एक ही क्वेश्चन में हो सकता है दो सीरीजेस लगानी पड़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी, तो ये आपस में मिक्स करके दिया जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लिख देते हैं कुछ सीरीजेस। एक्सपेंशन सीरीज, एक्सपेंशन ऑफ सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन एक्स। साइन एक्स, साइन एक्स की सीरीज एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। देखिए फैक्टोरियल दो तरह से लिखा जाता है, एक अगर जैसे फैक्टोरियल n है तो ऐसे भी लिखा जाता है, और ये कभी कभी इस साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चाहे हम इस तरह लिखें चाहे हम इस तरह लिखें, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और ये डिफाइन कैसे होता है, जैसे अगर दे दिया जाए फैक्टोरियल 4 दे दिया जाए, फैक्टोरियल 4, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू ये होती है कि आप 4 से लगाकर 1 तक नंबर लिख लें, 4 3 2 1, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अगर, तो आप क्या करेंगे, 5 4 3 2 1। ठीक है, ये लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह n फैक्टोरियल की भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल की वैल्यू। इन शॉर्ट जिनको नहीं पता होगा उनके लिए है ये। तो साइन एक्स का जो सीरीज एक्सपेंशन होता है वो होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, प्लस सॉरी अल्टरनेट प्लस माइनस होता है इसलिए प्लस, अब अगला टर्म माइनस x टू पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये इनफाइनाइट सीरीज होती है। ठीक है, अगला फंक्शन है cos x। cos x, इसकी सीरीज एक्सपेंशन इस तरह होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x टू पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आगे बढ़ती चली जाएगी इसी तरह। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आता है वो होता है tan x। tan x, इसका सीरीज एक्सपेंशन होता है x प्लस 1 अपॉन 3x क्यूब प्लस 2 अपॉन 15 x टू पावर 5।
अब तीसरा जो होता है वो 1 प्लस x टू पावर n, तो इसका सीरीज एक्सपेंशन होता है जिसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। वो होता है nc0 प्लस nc1 इंटू x प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ncn x टू पावर n। ये सीरीज एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x टू पावर n का। ठीक है, अगला जो है वो है e टू पावर x का। e टू पावर x का सीरीज एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, और e टू पावर माइनस x का अगर सीरीज एक्सपेंशन आपसे पूछा जाए तो वो ये होता है 1 माइनस, अब यही अल्टरनेट प्लस माइनस इसी में हो जाता है। इसी सीरीज में अल्टरनेट अगर हम प्लस माइनस कर दें तो e टू पावर माइनस x का सीरीज एक्सपेंशन हो जाता है, यानी कि 1 माइनस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये इसी तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सीरीज आती है वो होती है a टू पावर x, यानी कहीं कहीं पर a टू पावर x का भी एक्सपेंशन शायद पूछ लिया जाता है या फिर हो सके उसका यूज पड़े, तो इधर ही लिख देते हैं हम। a टू पावर x, इसका सीरीज एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू लॉग a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग a होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग a होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और अब आता है लास्ट बचा हुआ है लॉगरिथमिक सीरीज एक्सपेंशन। लॉगरिथमिक सीरीज एक्सपेंशन मतलब अगर ये दे दिया जाए log 1 प्लस x, इसका सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, तो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता हुआ चला जाता है अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ, और यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं होता है, यानी लॉग एक्सपेंशन इज फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल्स। ठीक है, अगर आपको लॉग 1 माइनस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन पूछा जाए तो आप इसी में जहां जहां पर माइनस है वहां पर प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस वाला तो प्लस ही रहेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 ये। तो ये हो गई सम बेसिक सीरीज एक्सपेंशन जिनका यूज़ कॉमनली लिमिट को फाइंड करने में होता है। उनको क्वेश्चंस को हम इनकी मदद से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीजेस लिखने के बाद अब हम सीधे अपने केस नंबर 4 पर आते हैं कि हाउ टू सॉल्व लिमिट यूजिंग द एक्सपेंशंस। ठीक है, तो आइए केस नंबर 4 की स्टडी हम करते हैं।
तो केस 4 इसका है, केस 4 जो है कि लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन। तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें क्या होते हैं, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि मिक्सचर ऑफ द फंक्शन दिए जाते हैं। तो पिछले टर्म पे हमने जो सीखा उसमें ये था कि कुछ अलजेब्रिक फंक्शन सॉल्व होते थे, कॉमन फैक्टर कट जाते थे, फिर जाके हम फर्दर उनको सॉल्व करके लिमिट फाइंड करते थे। लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम्स में ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप क्या फैक्टर निकालोगे, कोई अलजेब्रा तो है नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन तो है नहीं। तो ऐसे फंक्शन में एक्सपेंशन यूज़ किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि आखिर कैसे हम एक्सपेंशन यूज़ करके और अपना लिमिट का जो आंसर लिमिट फाइंड करना है हमें किसी भी क्वेश्चंस का, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन पहला ये है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू cos x माइनस log 1 प्लस x, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर। देखिए ये अगर दिया गया हो क्वेश्चन तो इसमें देख लीजिए कि ऊपर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, आप इसको ना तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना कुछ कैंसिल कर सकते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम सीरीज आइए लगा देते हैं, यानी कि जो भी हमने अभी सीरीजेस सीखी हैं, जैसे cos x की सीखी है सीरीज, log 1 प्लस x की सीखी है, और इसी सीरीज को हम यहाँ पर सीधे उठा के रख देंगे और फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए लिखते हैं, दिस गिव्स लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू cos x, और cos x की अभी हमने सीरीज यहाँ पर लिखाई थी, वो ये थी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x टू पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर माइनस और log x की अभी 1 प्लस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, तो वो भी यहाँ पर हम रख देते हैं। ये वो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसा ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। अब ये क्या देगा, लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, ये x अगर हम थ्रू आउट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि ये अगर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 6 और डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। और अब क्या करेंगे, ये हो गई पहली सीरीज, और ये माइनस अगर इसके अंदर भेज देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे टर्म के। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, दूसरा टर्म प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सॉरी माइनस और डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे चल के ये सीरीज चलती चली जाएगी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये है प्लस का x और ये है माइनस x, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचे इस सीरीज के ये टर्म और ये सीरीज बची, ठीक है। और नीचे क्या दिया गया है,
एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से हम इसमें भी डिवाइड करेंगे और इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो इसमें क्या होगा, पावर रिड्यूस हो जाएंगी। जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर अगर इस सीरीज में डिवाइड होगा तो ये इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, सिर्फ x बन जाएगा, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स क्यूब बन जाएगा x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 पावर कम होगी, क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा। और इसकी अगली सीरीज बन जाएगी, देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचेगा प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, और माइनस का x अपॉन 3 और प्लस का x स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस डॉट डॉट डॉट, ये एक दूसरी सीरीज, और अपॉन में कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है। अब यहीं पर हम x बराबर अगर 0 रख के लिमिट सॉल्व करें तो, अब x बराबर 0 हम यहाँ पर रख के सॉल्व कर लेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि देखिए अब हमने क्या किया, सीरीज एक्सपेंशन लगाया और जो कैंसिल होना था कैंसिल कर दिया, और बाकी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके हमने जो पावर रिड्यूस होनी थी हो गई। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद अल्टीमेटली x जहाँ जा रहा होता है, जैसे 0 तक जा रहा है तो x बराबर 0 रख के सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही इसकी लिमिट होगी। तो अगर देखिए इसमें हम x बराबर अब 0 रखें क्योंकि अब सिंप्लीफाई हो चुका है, तो केवल इस टर्म को छोड़कर, ये देखिए 1/2 ये एक कांस्टेंट है, इस टर्म को छोड़कर ऐसा कोई टर्म नहीं है दोनों सीरीजेस में जिसमें x की कोई ना कोई पावर हो, मतलब हर एक टर्म में x की कोई ना कोई पावर है केवल 1/2 को छोड़कर। और x बराबर जब 0 रखोगे आप तो हर टर्म 0 हो जाएगा इसको छोड़ के, क्योंकि सब में x है कोई ना कोई पावर लेकर मौजूद है वहाँ पर। तो यानी यहीं पर अगर हम x बराबर 0 रख दें तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ प्लस का 1/2 बचेगा, यानी 1/2, और यही इसका आंसर होगा, यही इस फंक्शन की लिमिट होगी। तो आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको भी देते हैं हम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब आइए पहले ये क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमको सीरीज रखनी थी, और सीरीज रखने के बाद हमने क्या किया था, उसको सिंप्लीफाई किया था, और देन फर्दर हमने x बराबर 0 रख के वैल्यू सॉल्व कर लिया था। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस इसी में भी होगा। अब इसमें क्या करें, हमें किसकी सीरीज की ज़रूरत है, केवल साइन x की सीरीज की ज़रूरत है, बाकी तो x और ये बाद में सॉल्व ही हो जाएगा। तो आइए पहले हम इसको सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x माइनस ब्रैकेट बनाया, और साइन x की सीरीज अभी हमने आपको लिखाई थी, वो क्या होती है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x टू पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ती हुई चली जाएगी सीरीज, और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए कि अगर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये सारे टर्म के साइन चेंज कर देगा, करते हैं।
लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस, अब ये जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स टू पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस डॉट 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 और अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, यहां तक हो गया। और देखिए ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स एक दूसरे से कैंसिल हो गया। फाइनली जो बचा हमारे पास वो ये बचा, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, अब ये बाकी की बची हुई सीरीज है और ये डिवीजन में x क्यूब है। अब ये क्या करेंगे, हर एक टर्म में हम x क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, x क्यूब से x क्यूब अगर डिवाइड हो गया तो ये एक कांस्टेंट टर्म बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अगला टर्म क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 और उसके बाद क्या टर्म बचेगा हमारे पास, x टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 7 और माइनस डॉट डॉट डॉट, ये आगे ही बढ़ता चला जाएगा जिसमें x की पावर बढ़ती हुई चली जाएंगी और डिवीजन में अब कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया, सीरीज अप्लाई किया, जो कैंसिल होना था कैंसिल कर लिया और x की पावर को हमने रिड्यूस करके कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गई। अब यहीं पर हम x टेंस टू 0 है, x बराबर 0 रखेंगे और लिमिट सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पहला टर्म कांस्टेंट है, पहले टर्म को छोड़कर सारे टर्म्स में अभी फर्दर सीरीज जहां तक भी जाएगी तो सारे टर्म में x की कोई ना कोई पावर होगी और x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तब जाके सारे टर्म 0 हो जाएंगे और सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। यानी कि अब यहीं से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अच्छा, फैक्टोरियल 3 को हमने क्या बताया था अभी कि किसी चीज़ का फैक्टोरियल लिखना होता, अगर उसकी वैल्यू निकालनी होती तो फैक्टोरियल 3 से आप 1 तक लिखिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6। तो यानी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 6, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 और यही इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन हम कर देते हैं और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करने के लिए देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर tan x। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहां पर करना है। अब यहाँ पर ये देखिए कि इस क्वेश्चन में ऊपर भी tan दिया गया है, नीचे भी tan दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ऊपर सीरीज लगाएं और नीचे भी अगर tan x की सीरीज रखें तो आप ऊपर भी एक सीरीज हो जाएगी और डिनोमिनेटर में भी एक सीरीज हो जाएगी और सीरीज का सीरीज से फिर डिवीज़न करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है या बहुत मुश्किल काम माना जाएगा। क्योंकि अगर न्यूमरेटर में होता था तो कॉमन टर्म या कुछ सेम टर्म अपोजिट साइन लेकर होते तो कैंसिल हो जाते थे और नीचे कुछ सिंगल टर्म रहता था जिसकी पावर कुछ x की रहती थी और हम डिवाइड कर देते थे। लेकिन अगर tan x ऊपर भी है नीचे भी है और अगर हम उसकी यहाँ सीरीज रखेंगे तो देखिए मुश्किल हो जाएगा कि ऊपर कुछ सीरीज है और नीचे सीरीज है, तो सीरीज का सीरीज से डिवीजन तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर क्या करेंगे, कुछ हम यहाँ पर सोचेंगे कि इसको हम और कितना आसान बना सकते हैं। तो एक चीज़ हमने आपको अभी बताई थी कि लिमिट, जो हमने सम फॉर्मूलेज लिखाए थे, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है लिमिट्स की, उसमें ये हमने बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0 हो और tan x अपॉन x अगर दिया गया हो या फिर लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x दिया गया हो तो इसकी लिमिट हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये हमने बताया था। यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, अब इसमें tan x है तो है लेकिन tan x अपॉन x नहीं दिख रहा है, तो क्या हम इस तरह बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्या करें, इसमें हम x से डिवाइड कर दें
और इसी चीज़ में x से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन एक चीज़ देखिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि ये tan x अपॉन x वाला फैक्टर दिख गया जिसकी कि लिमिट 1 होती है। तो ये लिमिट हो जाएगी कि क्या 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये x मल्टीप्लिकेशन में है तो ये x स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली ये टर्म रिड्यूस होके इसमें रिड्यूस हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस x अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि इसकी लिमिट तो 1 हो गई। अच्छा, जब आप बोर्ड में क्वेश्चन करेंगे तो ये टर्म यहाँ पर ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, और नहीं तो ये टर्म लिख के डायरेक्टली आप ये लिख लिए और ब्रैकेट में बता दीजिए कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इससे जो एग्जामिनर होगा वो ये समझ जाएगा कि आपने बेसिकली किया क्या है। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद अब क्या करते हैं, देखिए बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना है जिसकी सीरीज हमें रखनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब tan x की सीरीज हमने अभी आपको बताई थी, वो क्या थी, लिमिट x टेंस टू 0, और tan x की सीरीज क्या थी, x प्लस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 15 x टू पावर 5 प्लस डॉट 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 बढ़ती हुई चली जाएगी आगे तक, और ये सीरीज देन माइनस का x और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये है। अब देखिए ये प्लस x और ये माइनस x दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या, ये इतनी सीरीज बची, और इस सीरीज में हम इस टर्म से डिवाइड कर देंगे पूरी सीरीज को। तो क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट x टेंस टू 0 ब्रैकेट में, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये केवल एक्स क्यूब कट जाएगा और 1 अपॉन 3 बचेगा, 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15, और एक्स क्यूब से डिवाइड होगा एक्स टू पावर 5 तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और आगे ये जितने भी टर्म मिलते चले जाएंगे उसमें एक्स की कोई ना कोई पावर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि सारे टर्म हमने जो कैंसिल होना था कैंसिल कर दिए, और जो डिवीज़न एक्स क्यूब से हमें करना था वो हमने कर दिया, और ये सीरीज यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गई। अब जाके हम यहीं पर x बराबर 0 रख के और जो वैल्यू न्यूमेरिकल आएगी वही इसकी लिमिट होगी, लिमिट सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए ये एक कांस्टेंट टर्म है, और इसको छोड़कर ये टर्म या इसके आगे जितने भी टर्म मिलेंगे उसमें सब में x की कोई ना कोई पावर होगी, और उसमें x बराबर 0 रखेंगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे सिर्फ इसको छोड़ के, यानी कि फाइनल जो इसका आंसर आएगा x बराबर 0 रखने के बाद वो आएगा 1 अपॉन 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ये इस फंक्शन की लिमिट होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, फिर आप लोगों को हम प्रैक्टिस के लिए कुछ 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, आप भी उनको लगाइएगा, और इस मेथड के ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन अपने जो है बुक से कीजिए। मिटा ही देते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर इसका 1 आएगा। ठीक है, आंसर 1 आएगा। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस x अपॉन x माइनस साइन x। तीसरा क्वेश्चन, a टू पावर x माइनस b टू पावर x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0
ए टू पावर एक्स माइनस बी टू पावर एक्स अपॉन एक्स। और चौथा क्वेश्चन है tan x sin x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो इसमें आंसर 1 आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर होगा 2, और इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा log a माइनस log b, जो कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है log, ये आंसर आएगा इसका log a अपॉन b, क्योंकि log की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज़ सब्ट्रैक्शन में दी जाती है उसको ये डिवीजन में कर देता है, और जो चीज़ प्रोडक्ट में दी जाती है उसको वो समेशन में बदल देता है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसकी जो लिमिट आएगी 1/2। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो इतने क्वेश्चन स्टॉप। ठीक है, अब हम आते हैं केस नंबर 5 पे, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके हम क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन हमने जो 4 मेथड बताए हैं उनसे भी किया जा सकता है, या फिर आगे हम जो बताने वाले हैं तो उसके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन आइए हम बता देते हैं एक आध क्वेश्चन करके कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। हालांकि इसकी कोई विशेष नीड नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस मेथड जो हमने बताए उसकी मदद से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो केस 5 है सब्स्टिट्यूशन मेथड। केस नंबर 5 सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें करना क्या होता है कि सपोज दैट अगर आपको लिमिट x टेंस टू a दी जाती है, ठीक है, और उसके साथ कोई फंक्शन दिया जाता है, आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि पुट x इज इक्वल टू a प्लस h एंड taken the limit, क्या लिमिट ले लेते हैं यहाँ पर, x टेंस टू 0 था, जो कि अब चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पर ये जो फाइनली रिड्यूस हो जाएगा वो इस तरह हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन जहाँ पर x था, x को हमने a प्लस h पुट कर दिया तो f a प्लस h टाइप में कुछ हो जाएगा, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और जो कि प्रीवियस मेथड जो हमने बताए हैं उनकी मदद से सॉल्व किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन हम लगा देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो इसमें क्या था, x टेंस टू a था तो x बराबर a प्लस h रखना पड़ा था। तो यहाँ पर क्या था, x बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस h, एंड लिमिट जो हमें लेनी होगी वो h टेंस टू 0 लेनी होगी। तो ये फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, लिमिट x h टेंस टू 0 हो जाएगा अब, और जहाँ पर log हो जाएगा 1 प्लस h, और नीचे हम लिखेंगे x को क्या 1 प्लस h, और ये -1 दिया गया है। तो देखिए +1 -1 से कैंसिल हो गया, बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस h डिवाइडेड बाई h। अब देखिए ये log 1 प्लस x की हमने सीरीज एक्सपेंशन अभी बताई है, और सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ करके और हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या था कि लिमिट h टेंस टू 0 और log x का सीरीज एक्सपेंशन हमने क्या लिखाया था, x माइनस, सॉरी यहाँ पर x था इसलिए x यूज हो रहा था,
और यहाँ पर अब क्या है 1 प्लस h है, तो जहाँ पर x यूज हो रहा है वहाँ पर हम h लिखेंगे, यानी h माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 प्लस h क्यूब अपॉन 3 माइनस h टू पावर 4 अपॉन 4 और प्लस डॉट 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 ये चलता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ही, और डिवाइडेड बाई h। अब इस h को हम सारे टर्म में, हर एक टर्म में डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h अपॉन 2 प्लस h क्यूब अपॉन h स्क्वायर अपॉन 3 और माइनस h क्यूब अपॉन 4 प्लस डॉट 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 ये चलता हुआ ऐसे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ था नहीं, कैंसिल कुछ हो नहीं रहा था, सिर्फ डिवीजन में हम h भेज रहे थे सब में, और उतना करने के बाद ये सीरीज ऐसे ही बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई हो गई। अब यहीं पर हम h टेंस टू अगर 0 रख दें तो लिमिट सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए इस टर्म को छोड़कर सब में h है और h टेंस टू 0 रखेंगे तो पहला टर्म छोड़ के सारे 0 हो जाएंगे, और पहला टर्म है क्या 1, इसलिए इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1। ये सॉल्व होके यही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करते हैं और ये अंतिम मेथड था। तो अभी तक जो हमने बताया कि वो लिमिट के 5 मेथड यूज़ होते हैं सॉल्व करने के। तो इसके बाद जो हमें बताना है वो होगा एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल से हम क्या करते हैं, कितनी भी कठिन लिमिट के क्वेश्चन क्यों न दे दिए जाएँ, उससे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बस कुछ इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म को हमको पढ़ के और उसको ऑब्जर्व करके उसके लिए सेपरेट मेथड होता है और उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो किसी बोर्ड में शायद एल हॉस्पिटल रूल नहीं होता है और किसी बोर्ड में एल हॉस्पिटल रूल होता है, जिसमें हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो बताने वाले हैं कि इवेल्युएशन ऑफ लिमिट यूजिंग इनडिटर्मिनेट फॉर्म या फिर एल हॉस्पिटल रूल की मदद से, ठीक है। तो आप लोग इन 5 मेथड पर या 4 मेथड पर बेस्ड आप अपनी बुक से क्वेश्चन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।